डज स्मोकिंग अफेक्ट बोन हीलिंग? क्या स्मोकिंग करने से हमारी हड्डियों की जुड़ने की कैपेसिटी, हील करने की कैपेसिटी कम होती है? क्या स्मोकिंग हमारी बोन हेल्थ को अफेक्ट करती है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज एम्पल मेडिकल लिटरेचर जो ये सजेस्ट करता है कि स्मोकिंग से ना सिर्फ बोन की हील करने की कैपेसिटी कम होती है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान में बोन जल्दी डिग्रेड करती है, चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकम हाई और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसके अलावा भी जॉइंट्स में होने वाला डैमेज अलग से। तो ये कैसे होता है? क्यों ऐसा होता है कि अगर हम स्मोकिंग करें तो हमारी बोन्स खराब होती हैं और वो जुड़ती नहीं है? इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज, स्मोकिंग सप्रेसेस द बोन फॉर्मिंग सेल्स। अगर एक नॉर्मल इंसान की हड्डियों का देखें तो बॉडी में इनफैक्ट ज्यादातर टिश्यूज एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि नई बोन बनती है और पुरानी बोन टूटती है। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि एक नॉर्मल आदमी को ये रियलाइज ही नहीं होता। जब किसी का बोन में फ्रैक्चर होता है तो दरअसल जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं वो थोड़े सप्रेस हो जाते हैं। ब्रोकन बोन्स के एजेस को बोन डिसॉल्विंग सेल्स जो हैं वो डिसॉल्व करते हैं धीरे धीरे, और बोन फॉर्मिंग सेल्स नई बोन बनाते हैं, जिससे कि फ्रैक्चर धीरे धीरे हील करता है। जो लोग स्मोक करते हैं उसके अंदर स्मोकिंग की वजह से जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी सिगरेट्स के अंदर पाए जाने वाले हार्मफुल केमिकल्स हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स, जिनको ऑस्टियोब्लास्ट्स भी बोलते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, उनको प्रॉपर्ली काम नहीं करने देते, जिससे कि वो नई बोन नहीं बना पाते और हमारी फ्रैक्चर हीलिंग सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाती है। दोस्तों, हमारे खुद के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये चीज बहुत कॉमनली देखी गई है कि फ्रैक्चर के बाद भी जो लोग कंटिन्यूअसली हैवी स्मोकिंग करते रहते हैं उनमें फ्रैक्चर हीलिंग जरूरत से ज्यादा लंबा टाइम लेती है, जिसको हम डिलेड यूनियन बोलते हैं, या कुछ केसेस में नॉन यूनियन यानी कंप्लीट शटडाउन ऑफ न्यू बोन फॉर्मेशन तक चली जाती है बात, जिस केस में हमें स्मोकिंग स्टॉप कराकर दोबारा से या तो सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है, या अगर पहले हम प्लास्टर से उस फ्रैक्चर को ट्रीट कर रहे थे तो हमें ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। दूसरा कॉज होता है रिडक्शन इन ब्लड फ्लो। ऐसा पाया गया है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो कम रहता है। बोन्स में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स नई बोन को बनने के लिए जरूरी होते हैं या नॉर्मल बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो बोन्स को कम पहुंचते हैं, जिसकी वजह से बोन हेल्थ सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज होती है और न्यू बोन फॉर्मेशन भी स्लो डाउन हो जाती है। तीसरा कॉज है रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, इन्फ्लेमेशन का मतलब है एक तरह से बॉडी का किसी भी चोट के अगेंस्ट एक ऐसा रिस्पांस जिसमें बॉडी वहां पे अपना ब्लड फ्लो बहुत बढ़ाती है। उस ब्लड फ्लो की वजह से वहां नए न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, कुछ सेल्स पहुंचते हैं जो पुराने डैमेज टिश्यू को डिसॉल्व करते हैं और नए टिश्यू को बनाते हैं। इस पूरे रिस्पांस को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर ये रिस्पांस नॉर्मल से बहुत कम होता है, क्योंकि ये बॉडी का मेन रेपरेटिव और मेन रिस्पांस होता है जिससे कि बॉडी अपने आप को हील करती है। ये रिस्पांस कम एलिसिट होने की वजह से हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। चौथा कॉज है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर ब्लड। दोस्तों, जो लोग स्मोक करते हैं उनके ब्लड में हमेशा ही उनके हीमोग्लोबिन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्मोक से कंबाइन होकर ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि लंग्स में होने वाली स्मोकिंग से डैमेज से भी ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो अक्रॉस द लंग्स एयर और ब्लड के बीच में होती है वो भी कम होती है, क्योंकि बॉडी के ज्यादातर मैकेनिज्म्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जहां पर भी नया टिश्यू बनना होता है वहां पे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि फ्रेश टिश्यू बन सके। क्योंकि स्मोकर्स में ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इस वजह से नया टिश्यू या नई बोन बनने में दिक्कत होती है और लोग नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ माइनर कॉजेज हैं दोस्तों, जैसे कि जो लोग स्मोक करते हैं वो आमतौर पे फूड निग्लेक्ट करते हैं या स्लीप निग्लेक्ट करते हैं, या उनके अंदर री इंजरी के चांसेस नॉर्मल से ज्यादा होते हैं, जिससे कि बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो दोस्तों, इससे बचने का क्या तरीका है? हमारे मेडिकल लिटरेचर में ये साफ बताया गया है कि सीजेशन या कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ स्मोकिंग इज वेरी गुड फॉर बोन हेल्थ एंड फॉर एज मेनी नंबर ऑफ इयर्स यू हैव स्मोक्ड, इफ वी लुक एट द बोन प्रोफाइल ऑफ पीपल हु हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग आफ्टर द सेम पीरियड एज दे हैव बीन स्मोकिंग, द बोन स्ट्रेंथ रिटर्न्स टू नॉर्मल। यानी कि अगर आपने 10 साल स्मोक किया है और आपको छोड़े हुए भी 10 साल हो गए हैं तो आपकी बोन क्वालिटी लगभग उसी लेवल पे पहुंच जाती है जो कि स्मोकिंग शुरू करने से पहले थी। अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते हैं तो यू कैन ट्राई सम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जैसे कि निकोटिन गम्स हैं या कुछ और मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिससे कि स्मोकिंग जितना हार्म नहीं होता है। हालांकि ये भी थेरेपीज सेफ नहीं होती, लेकिन कम से कम स्मोकिंग से होने वाले हार्म से कहीं कम हार्मफुल होती हैं।
तीसरा है प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। स्मोकिंग छोड़ने के साथ साथ अगर प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज पे हम ध्यान दें तो जो स्लोइंग या डिले इन बोन फॉर्मेशन है वो हम कवर अप कर सकते हैं और बोन नॉर्मली जुड़ सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं और इंसान एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला बोन हीलिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको अप्रोच करें, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, एक्सरेज, प्रिस्क्रिप्शन हमें भेज हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन आप Bonoscare. Let's move.